हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो फिगर इट आउट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 22 से 23 में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिगर इट आउट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो पावर प्ले चल रहा है, क्लास 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिगर इट आउट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ टर्म्स दे दिए गए आपको और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सीख लिया था कि कैसे लिखते हैं उसको। पावर के फॉर्म में यदि किसी भी नंबर को हम लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है 6 × 6 × 6 × 6। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 6 टू द पावर 4 लिख देंगे, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर सेकेंड में y × y, उसको हम क्या लिख देंगे, y टू द पावर 2 यानी कि y स्क्वायर्ड हो गया। थर्ड में b × b, b × b × b × b 4 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर फोर्थ में है 5 × 5 × 7 × 7 × 7, 7 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 5 स्क्वायर्ड × 7 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ तक हो गया। इसमें क्या करना है, सीधा आपको एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे फिफ्थ में है 2 × 2 × a × a। तो हम इसको लिख देंगे क्या, इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 2 स्क्वायर्ड × a स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और फिर फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ में आपका a × a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। फिर c × c × c और फिर इंटू क्या है, d है, क्या है, d है। तो a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हमको क्या लिख देंगे, a³ लिख देंगे। फिर इंटू c कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे, c टू द पावर 4 लिख देंगे। फिर d कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप कुछ नंबर्स दे दिए गए आपको, उसको प्राइम फैक्टर्स के थ्रू फिर क्या करना है, फाइनली आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे, वो जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 6 4 8, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो फैक्टर्स निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 3 × 6, 2 2 × 4 एंड 2 4 × 8, 324 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे इसको, तो 2 1 × 2, 2 6 × 12 और 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। अब 2 हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम फिर 8 1 को करेंगे, ठीक है। तो 8 1 को जब हम करेंगे तो 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 2 × 6 एंड 3 7 × 21। फिर हम 3 से करेंगे तो 3 9 × 27, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो ये 3 3 × 9। तो 3 हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए, 1 2 3 4, और 2 कितने आ गए, 3 आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 × 3 टू द पावर 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 405 कह रहा है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में है 405, तो इसका क्या करना है, 405, इसको भी क्या करना है, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसको पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 से ये हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से हो जाएगा तो 3 1 × 3, ये 10, 3 3 × 9 और 3 5 × 15। फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 4 × 12, 3 5 × 15। फिर ये 3 से हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर ये 3 से हो जाएगा तो 3 5 × 15। अब तो 5 सिंगल रह गया तो इसका तो कुछ नहीं होगा अब ये, ठीक है। तो ये 3 कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे,
3⁴ इंटू 5 लिख देंगे, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 540, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, 540 है, 540, तो ये भी 2 से आ जाएगा, पहले फर्स्टली तो 2 से आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0, फिर 2 से 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 10, तो 2 5 जा 10, फिर आ जाएगा आपका 3 से, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब ये हो गया 45, ठीक है। अब ये 45 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर ये 3 से आ जाएगा और ये हो गया 5। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 कितना है बेटा, 2 2 टू दी पावर 2, तो हमको क्या लिख देंगे इसको, 2 स्क्वायर इंटू 3 कितना है 3, तो 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, और 5 कितने हैं 1, तो लिख देंगे 5 1, हो गया, ठीक है। अब ये समझ गए। अब अगला नेक्स्ट है आपका 3600, तो ठीक है उसको देख लेते हैं। 3600 फिर इसका भी वही करना है, पहले 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1800, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ 900, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये इसका हाफ 450, फिर इसको 2 से करेंगे 450 को, ठीक है, तो इसका हाफ 225, फिर 225, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर इसको 3 से करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो क्या हो गया, हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 2 कितना आ गया 4 आ गया, 2 कितना आ गया 4 आ गया, अब इंटू 3 कितना आ गया 3 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ हम कुछ स्पेस ले लेते हैं इसको लिखने के लिए, ठीक है, तो कितना आ रहा है 2 कितने आ रहा है 2 3 और 3 2 एंड 5 2, ठीक है, 2 4 आ रहा था ना, 2 4 आ रहा था, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सारा लिख लिया, फैक्टर्स निकाल लिया, फिर उसको पावर के फॉर्म में लिख दिया और वो क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड है, ठीक है। वो थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको दे दिया गया नंबर पावर के फॉर्म में दे दिया गया और कह रहा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो थर्ड का फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है बेटा, फर्स्ट में है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1000 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, हो गया। अब सेकेंड ये तो समझ गए। अब सेकेंड पार्ट 7 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट 7 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 2 का पावर क्या है 3 है, तो क्या करेंगे इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 2 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या करना है आपको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 7 जा क्या होता है 8 7 जा 56, 8 7 जा क्या होता है 56, तो 56 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 56 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, तो 2 4 कैरी 7 5 जा 35 और 4 तो 39, तो आंसर क्या हो जाएगा 392 हो जाएगा इसका आंसर,
सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 392 हो जाएगा। अब हम थर्ड देख लेते हैं, ये समझ गए आप। थर्ड देखते हैं अब। थर्ड 3 इंटू 4 टू द पावर 4, उसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 64 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, और 6 4 जा 24 और 1 तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 तो 16, तो 6 फिर 1, 2 3 जा 6 और प्लस 1, तो क्या हो गया इसका आंसर 768 हो गया। थर्ड हो गया। चलिए अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में निगेटिव नंबर दिया गया आपको। फोर्थ में क्या दिया गया आपको, निगेटिव नंबर दिया गया माइनस, तो उसको कैसे करेंगे। अब फोर्थ में जो आपको दिया गया -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, तो क्या हो जाएगा -3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो सो -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 9 जा 9 5 जा 45, 45 का 5 हो गया 4 हो गया, और 9 2 जा 18, और 18 और 4 18 और 4 क्या हो गया 225 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 225 हो गया, 225 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा हो गया 9। अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0 हो जाएगा, तो 10 पे 3 0, तो क्या हो गया 10,000, और 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 90,000 हो गया। अब कौन सा रह गया, अब लास्ट रह गया आपका, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट है -2 का पावर 5 है, क्या है -2 का पावर 5 इंटू -10 का पावर क्या है 6, -10 का पावर 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर ऑड होता है तो रिजल्ट क्या होता है नेगेटिव होता है, ये हमने सीख लिया है। और ऐसे भी देखिए, यदि माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस को करेंगे प्लस, तो ये क्या होगा माइनस बच गया ना, तो ये सारे नंबर को नेगेटिव कर देगा ना। माइनस किसी भी नंबर को यदि हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये क्या हो जाएगा -32 हो गया। ये क्या हो गया -32 हो गया। अब हम -10 का करेंगे 6 टाइम्स, यदि -10 का 6 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आया था -32 आया था, ठीक है। अब एक था -10 का पावर 6, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। 0 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो 6 0 क्या हो जाएगा, ठीक है 6 0। तो अब ये क्या हो जाएगा -32 पे 6 0 हो जाएगा, क्या हो गया -32 पे 6 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे 3 करोड़ 20 लाख।
3 करोड़ माइनस 3 करोड़ 20 लाख इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिगर इट आउट का सारी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो देखिए, समझिए। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।